थोड़ा जल्दी कर, थोड़ा जल्दी करना, उनको जाना है। आप सामने से जल्दी आप। तेरे को देखता हूँ मुझे रक्षा शर्मा की याद आती है। What's up? How are you doing? Please come here. हाँ. Thank you. सबसे बड़े हीरो आज आपको नाम सुनना कितनी बड़ी बात होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया और मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड दादा साहब फाल्के तो लेजेंड है, उनके बारे में कुछ बोलना मतलब ही वॉज द बेस्ट, आई थिंक सो। और मैं खुश हूँ यार, मैं क्या कहूँ, आई एम वेरी हैप्पी। इजाज भाई, आजकल फिल्म सिटी को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है कि नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ आए और मतलब उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला यहाँ के पॉलिटिशियन से, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये जो राजनीति हो रही फिल्म सिटी को लेकर वो कितना सही है कितना गलत है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि ये मुंबई जो है ना, आपने वो सुना है कि धरती हमारी माँ है। वो अगर किसी पे जाता है तो वो मुंबई पे जाता है कि मुंबई ने बिहार से, यूपी से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से, यहाँ से वहाँ से, पूरी हिंदुस्तान की कोने कोने से लोगों को अपने दिल में जगह दी, उन्हें सक्सेस दी, उन्हें नाम दिया, उन्हें काम दिया। तो मुंबई छोड़ के तो शायद कोई नहीं जाएगा। शूटिंग के लिए आदमी जा सकता है, लेकिन फिल्म सिटी जो मुंबई में है, और मुंबई एक माया नगरी है, और माया नगरी की जगह कोई नहीं ले सकता है। और एक चीज़ और पूरी दुनिया देख रही है, किसान का आंदोलन चल रहा है और इसी बीच कंगना और दलजीत के बीच टग ऑफ वार कर सकते हैं हुआ है, तो कंगना ने काफ़ी चीप वर्ड्स यूज़ किया है जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए, तो उस पर दलजीत ने अपना नाराजगी जाहिर की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कंगना रानावत पागल हो चुकी है, और जब आदमी पागल हो जाता है तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता कि वो चलो ठीक है, तुम्हारा पर्सनल किसी से प्रॉब्लम है तो ठीक है। मतलब तुम एक ऐसी लेडी जिन्होंने हर आंदोलन में अपना खून दिया है, अपना वहाँ पे प्रेजेंट दिया है, जो खेती करती, जो अकेली, जो 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 औरतों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करना, मतलब या तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो काम ना मिलने से या बम्बई से चले जाने की वजह से कंगना पागल हो चुकी है। बम्बई से जो जाता है वो पागल हो ही जाता है, क्योंकि जो बम्बई में मिलता है, जो मुंबई में मिलता है, जो महाराष्ट्र में मिलता है, वो और कहीं मिल नहीं सकता। और प्लस दलजीत ने उसको अच्छा जवाब दिया। मैं बहुत खुश हूँ दलजीत पाजी, यू आर एक नंबर। और कंगना से मैं कहूँगा कि यार कंगना, थोड़ा हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लो तो थोड़ा दिमाग सीधा हो जाएगा तुम्हारा। जैसे तुम्हारे बाल करली होते जा रहे हैं, वैसा तुम्हारा दिमाग भी घूम चुका है जलेबी की तरह। क्या कर रही हो तुम, क्यों कर रही हो यार? पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट योर वर्क। आई वॉज योर फैन कंगना, आई यूज्ड टू लव यू सो मच कि सारे हीरो के सामने एक हीरोइन खड़ी है, तुम विलन निकली यार कंगना। यू हर्ट मी, यू हर्ट लॉट ऑफ योर फैंस, यू हर्ट लॉट ऑफ पीपल। चेंज योर सेल्फ, स्टिल टाइम। कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए भाई। पोस्टर आया, लोग बहुत अच्छा लगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किलर मेरा अभी आ रहा है, MX प्लेयर पे, जी पे आ रहा है, सोनी 3 प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। और पंकज उसके प्रोड्यूसर है और साजन अग्रवाल उसके डायरेक्टर है। और मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट किलर एक चेंज ओवर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि स्टोरी बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम देखना कि कैसे आजकल की लड़कियां धोखा देती है, और दिल टूट जाने के बाद आवाज़ नहीं आती चुन्नी बाबू, बस अंधेरा सा छा जाता है और चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। सर, बॉलीवुड को ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में? यार, बॉलीवुड को हमेशा से जोड़ा गया हर चीज़ से। आपकी क्या राय है? कुछ होता है तो बॉलीवुड में, कुछ वहाँ किसी की गाय चोरी हो जाती है तो बॉलीवुड, किसी का कुछ हो जाता है तो क्योंकि जब तक बॉलीवुड को नहीं टारगेट करोगे तो न्यूज़ कैसे बनेगी, लोग देखेंगे कैसे? फिर आप बताइए कि आपका भी कैसे चलेगा काम?
अगर जब तक रिहा नहीं है, जब तक सुसान नहीं है, अब आप किसान के घर तो बाहर खड़े नहीं रहेंगे, है कि नहीं? तो फिर समझिए ना यार, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के साथ इस तरह से जुल्म होना ये सबसे बड़ी जाति है। मतलब अब तो हद हो चुकी है। बट आई एम स्टैंडिंग विद किसान जवान ऑलवेज। और ये रिहा जी है जो बहुत ही टैलेंटेड हमारे इंडिया को, बताइए अपने बारे में। Hi, I'm Rhea Khan from Doha, Qatar, and I'm a Miss Mermaid 2019. I represent India, and I'm a top model in Korea. And he's a very good friend of mine, and he told me about me lots of time. You told, come to India, you can do to work with us. But that time is opportunity not like maybe getting, but now we are getting this opportunity. We are met again, and inshallah we are doing something good. And कुछ अच्छा नया लेके जरूर आएंगे आप लोगों के सामने। और थैंक यू सो मच दादाजी साहिब फाल्केकर जिन्होंने मुझे आज की दी जो अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो भाई, हाँ अरे बस सेकंड टाइम डॉक्टर रहमान शेख थोड़ा बैठ दे। सोशल वर्कर। हाँ जी, रेडी है? बस बता दें। चलो ठीक है, जब कह रहे हो तो निकाल। रेडी। एकेडमी अवार्ड, हाँ, बहुत बड़ी बात है। जिनके बारे में पढ़ के सुन के जिनकी वजह से आज हम सब लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो अवार्ड आज हमको भी मिलने जा रहा है। मैं अभी बिहार से एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ रहा हूँ इसी अवार्ड के लिए। और मैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं चौहान जी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़माने से हम सब लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में थे। अब थोड़े रास्ते खुल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर से हम लोग अपनी दुनिया में आ रहे हैं। तो बहुत एक अच्छा कदम है। और जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ काम किया, तो उसकी सराहना हुई। तो सर और क्या चल रहा है? लॉकडाउन में बहुत प्रोफेशनल इफेक्ट हुआ है हर किसी को, तो अभी प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या? नहीं, प्रोजेक्ट तो हम तो तकरीबन 5 महीने से बिहार में थे, इलेक्शन लड़ने गए थे, टिकट मिल नहीं पाई और यहाँ पे तो काम कुछ था ही नहीं। अब काम शुरू हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे नए साल से काम जो है ज़ोरों पे शुरू होगा। ठीक, थैंक यू सर। चलिए मैडम वहाँ इधर आ जाओ। रानी तू लेंगे तेरे से? क्या हुआ सर? यहाँ पे लिखिए क्या? गाड़ी पार्क करो। शुरू करें? अवार्ड सुनिएगा, क्या नाम है? सागर चौहान के साथ का जब नाम आता है ये कोई कहने की बात ही नहीं कि हम सब के पितामह हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो भी आपका हो, हिंदी सिनेमा सृष्टि, फिल्मी दुनिया को निर्माण करने वाले पितामह दादा साहब फाल्के
दादा साहब उनका नाम है लेकिन वो हमारे परदादा है। उन्होंने फिल्म बनाई और हम सबको एक उद्योग दिया, हम सबको एक काम दिया, हम सबको एक रोज़गार दिया, कला दिखाने का, कलाकारों को पूरी देश और दुनिया को, देश के कलाकारों को दुनिया में अपना नाम फैलाने का अवसर दिया। तो मैं तो समझता हूँ कि शब्द कम पड़ जाएंगे सुनील पाल के, शब्द कम पड़ जाएंगे सुनील पाल के, कितने ग्रेट है हमारे दादा साहब पाल। सुनिए सर, हाल ही में आपने जो फिल्म सिटी को लेकर हो रहा है चीज़ जो भी किया है, तो आपने कुछ कमेंट है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मतलब राजनीति का रूप ले रहा है, ये कलात्मक? नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं लेना चाहिए राजनीति का रूप, इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ बन रही है। अगर वो टूट रहा होता, किसी चीज़ में कोई दरार पड़ रही होती, कोई राइट्स हो रहे होते तो समझ में आता, लेकिन फिल्म सिटी बन रही है, उसमें चाहे किसी को भी रोजगार ही मिलेगा, चाहे किसी को भी। इंडिया कहीं, मैं कहता हूँ कि यूपी वालों को ही मिलेगा, चलो मानते हैं, तो यूपी तो हमारा अपना है, हमारा उत्तर प्रदेश है, तो इसमें झगड़ा होने की बात नहीं है। और शूटिंग फिल्मी दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये समझ रहे हैं आप कि सिर्फ यूपी में जाके शूटिंग करेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो जब फिल्म सिटी बनेगी तो उनके लोकेशन के हिसाब से, उन्हें अगर बॉम्बे अच्छा लगेगा तो बॉम्बे में शूट करेंगे, उनको अगर अच्छा लगेगा कि लंदन में करना शूट तो लंदन करेंगे, तो छोटे गांव में कर रहे हैं छोटे गांव में करेंगे, राजपिपला में करना तो राजपिपला में करेंगे, तो उनको उनके लोकेशन में और बजट के हिसाब से फाइनल होता है। लेकिन आप देखते हैं कि फिल्म सिटी जब बनेगी तो, और अगर सुविधा होती है तो वहाँ पे लोग करें। सुविधा कलाकारों को, भाई कलाकार जो है या फिल्म वालों को ऑलरेडी कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, टैक्स दो, ये दो, थिएटर में फिल्में नहीं मिल रही है, लग रही है, ये साल तो पूरा बेकार रहा। लेकिन वैसे भी फिल्म वालों को शूटिंग परमिशन की प्रॉब्लम होती है, फिल्म बनाने में करोड़ रुपये खर्च होते हैं, रिलीज सही नहीं मिलता है, थिएटर नहीं मिलते, तो ऐसे में कलाकारों, फिल्म वालों को अगर कोई हेल्प होती है सरकार द्वारा होनी चाहिए, यूपी की तरफ सरकार द्वारा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी होनी चाहिए, भारत सरकार द्वारा भी होनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ, आज होकर निवेदन करता हूँ सबसे कि योगी जी जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी आपके लिए प्रार्थना है, आप जल्द से जल्द वो फिल्म सिटी बनाइए और इतनी बढ़िया बनाइए कि देखने वाले लोगों को लगे हाँ यार ये देख के मज़ा आ गया, तो हम अपने अपने राज्यों में भी बनाएंगे, अच्छा होगा। सर लास्ट में एक चीज़ और, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बता दीजिए सर, मतलब साल लोग और करना और यहाँ का जो कंगना जो देखिए, दलजीत और कंगना के बारे में मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन किसानों के बारे में कुछ भी पूरा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता, इससे कुछ बुरा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने ये नारा दिया है। यही चार लोगों का ख्याल रखो। कौन चार लोग? माँ बाप, हालांकि दोनों एक ही है, माँ बाप, किसान और जवान। किसान हमें अन्न देता है, जवान हमारी रक्षा करता है, फौजी भाई, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, और किसी को थोड़ा ख्याल में अपने गुरु का ध्यान। चार लोग, यही चार लोग हैं जो आपको अपने जीवन में ज़रूरी है। तो किसानों का तो मैं समझता हूँ कि उनको जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, जितना उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, जितना उनका थैंक्स हम करें उतना कम है। तो उनके साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो ये मेरा मन दुखता है। तो मैं तो ये कहूँगा वो हमारे देश की शान, जय जवान जय किसान। आपका सपोर्ट जी, आपका सपोर्ट है बिल्कुल है, किसानों के लिए सपोर्ट नहीं, जवानों को सपोर्ट नहीं, तो फिर फायदा ही क्या मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।